इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ये नौकरियां मिलेंगी। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को भर्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत ही सही सुना है। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2025 का ओवरव्यू जारी हो चुका है। अगर आपको भी इसके अंदर जॉब लेनी है तो इसमें आपकी योग्यता क्या रखी गई है, इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा, कुल पद कितने रखे गए, सारी की सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पहुंच सके। योग्यता की बात करें तो 8वीं 10वीं 12वीं पास के लिए आपको अलग अलग क्षेत्र में नौकरी देखने को मिलेगी और इसके अलावा अपने पंचायत में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर बन सकता है। कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है और इसमें आपके कुल पद 1,12,000 के आसपास रहने वाले हैं और इसमें आपको पर मंथली सैलरी 35,000 रुपये महीना देखने को मिल सकती है। अंतिम तिथि नज़दीक आ चुकी है तो जल्द से जल्द आवेदन कीजिएगा। आगे यहाँ पर बात कर ली जाए इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2025 के बारे में, तो भारतीय डाक विभाग द्वारा जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम पदों पर भर्ती हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती हेतु योग्य आवेदकों के लिए आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.government.in पर जाकर आप आज ही आवेदन शुल्क और आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन आउट की बात करें तो 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि भारतीय डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं, जिसका आधिकारिक नोटिस भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर किया गया है, जिसके तहत आपको 1.5 लाख के आसपास पद देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2025 की पोस्ट डिटेल की अगर हम बात करें तो भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार आपके कुल मिला के 21,413 से बढ़ाकर आपके 1.5 लाख के आसपास पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें एक राज्य के लिए आपको 1.5 लाख से अधिक पदों पर आपको आवेदन आमंत्रित मांगे गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आमंत्रित किया गया है। इंडिया पोस्ट GDS भर्ती के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 1.5 लाख के पदों पर बहाली की जाएगी। अभ्यर्थी इस अभियान में ग्रामीण डाक सेवक, GDS, शाखा पोस्ट मास्टर, BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2025 के अंदर अगर हम योग्यता की बात करें, यानी इसमें आपकी योग्यता क्या क्या रखी गई है, तो भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए 2025 में कुल मिला के 21,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने के लिए अभियान शुरू किए गए हैं, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कुछ पात्रता मानकों को पूरा करना होगा। ये कुछ पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार रखे गए हैं, जो कि शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती अभियान में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार की 10वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, यानी इसमें आपकी बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC, PWD को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में विशेष छूट दी जा सकती है। इसके अलावा इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2025 के अंदर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, यानी कि इसमें आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2025 में निकाले गए पदों पर आपकी भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, यानी इसमें आपकी बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है, कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। आपका दस्तावेज सत्यापन और 10वीं की अंक तालिका के आधार पर आपको इसके अंदर जॉब दी जाएगी। उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार शॉर्टकट में तैयार किया जाएगा, यानी कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। तो आप आज ही ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। पीएम मोदी द्वारा विशेषकर ये गरीब परिवारों और बेरोजगार युवाओं को लक्षित करती है, जिनकी आपके पढ़ाई किसी आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही छूट की है, और इसमें आपकी कोई भी BA, BEd या फिर MA वालों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी 2025 के लिए आपका आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है, यानी कि अगर आपके इसमें गरीब परिवार आवेदन करता है तो इसमें आपका आवेदन शुल्क की कुछ इस प्रकार रखा गया है, जो कि इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों के लिए कुछ आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। बता दें कि सामान्य और OBC वर्ग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण 100 रुपये रखा गया और SC ST और महिलाओं के लिए उम्मीदवारों का कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि जो भी जनरल और OBC कैटेगरी के पुरुष वर्ग हैं उनके लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। और अगर आपने पहले कोई भी सरकारी अगर भर्ती का फॉर्म भरा है तो इसमें आपका कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा SC ST और महिलाओं के लिए अगर पहले कोई भी सरकारी का फॉर्म भर्ती का फॉर्म भरा है या फिर नहीं भरा है, चाहे भरा हो या फिर नहीं भरा हो, इसमें आपका कोई आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। तो आपको मैंने आवेदन शुल्क का भी बता दिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2025 के अंदर आपके रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं, यानी कि इसमें आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप आसानी से इसके अंदर जॉब ले सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दूंगा। तो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और बैंक पासबुक आदि आपके चाहिए होगी, यानी कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2025 के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई अपने ही फ़ोन से किस प्रकार से आवेदन कर सकते हो, तो यह जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। मैं आपको इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक नोट करना है। आपने एक भी गलती की तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जा सकता है। सबसे पहले आपको भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको GDS रिक्रूटमेंट 2025 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सामने आवेदन फॉर्म ओपन होगा, इसे ओपन से भर दें। इसके बाद ज़रूरी दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड कर देना है। अंत में फॉर्म को आपको फिर से रीचेक करके आपने कोई गलती तो नहीं की, अगर गलती नहीं की है तो आपको उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, अगर वहां पर आवेदन शुल्क रखा गया है तो, अन्यथा आपको सीधे ही सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद आपको प्राप्त रसीद का प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2025 के लिए भर दिया जाएगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS रिक्रूटमेंट 2025 की सैलरी के बारे में। तो इसमें आपकी पर मंथली सैलरी 30 से 35 हज़ार रुपये के भीतर रहने वाली है। तो आप आज ही ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती से जुड़ी या फिर अन्य किसी भी भर्ती से जुड़ी कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। रोज़ ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपके पास सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।